मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं RM गोट फार्म छपरा। और एक और नई जानकारी के साथ आप लोग के समक्ष खड़ा है। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे, ताकि अगर कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और लाइक शेयर करना तो ना भूले। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो किस समय में बकरी पालन करना चाहिए, और सेकेंड जो टॉपिक है किस ब्रीड से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पालन की बात बताने जा रहे हैं कि किस समय में बकरी पालन करना चाहिए। तो जो भी किसान भाई हैं, जो भी एनीबॉडी कोई हैं, उनको मैं बोलूँगा कि आप अगर इंग्लिश के मंथ से जाते हैं तो मार्च के होली के बाद, और अगर हिंदी मंथ से जाते हैं तो चैत में जब गेहूं की कटाई खत्म हो जाती है तब आप शुरू करें। अब कटाई होने से पहले नहीं, कटाई खत्म होती है तब शुरू करें। किसान भाइयों का क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि हाँ क्यों शुरू करें कटाई होने से पहले क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे खास बात यह है कि जब भी आप कटाई करने से पहले शुरू करते हैं, क्योंकि जनवरी में तो ठंड रहता है और फरवरी में मौसम चेंज होता है। उस समय अगर आप बकरी लाएंगे तो मौसम चेंज हो सकता है। वहाँ पे शरद गर्म से आपकी बकरियाँ, मौसम चेंज होता है तो आप देखेंगे फरवरी के सीजन में जब ठंडा से जब गर्मी की आती है मौसम, तो हर एक आदमी उनको सर्दी जुकाम बुखार होता है, जानवर को भी शरद गर्म होता है। और उस समय में आप कहीं दूर से, कहीं गांव से, कहीं से बकरी खरीद के आप अगर लाते हैं अपने बारे में, तो उसमें शरद गर्म का असर हो सकता है। और उस समय मौसम जब चेंज होगा तो आपकी बकरियां बीमार पड़ेगी और आपको नुकसान होगा। बट जब मार्च के बाद यानी चैत में जब गेहूं कट जाती है, चारों तरफ का खेत खुला हो जाता है। देखिए यहाँ कभी पूरा खेत में कुछ नहीं रोपा हुआ है और कितनी आसानी से बकरियां चल रही हैं। अब चैत के बाद अगर मार्च तक बात खोलते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर नवंबर में ठंड आता है। यानी कि आपको 6-7 महीने, अगर बरसात भी आता है उससे पहले 3 से 4 महीने आपको एकदम फ्री मिलेगा अपने बकरी पालनों के बारे में सोचने का, व्यवस्था बनाने का। क्या आप लोगों को क्या होता है कि 3-4 महीने आप लोगों का समय मिल जाता है, जिससे होता है क्या कि कोई भी किसान, कोई भी फार्मर, आपको समय मिलता है कि आपको सेटल होने का। ऐसे आप ठंड के मौसम में लाएंगे तो आते ही उनको ठंड से बचाओ, बरसात के मौसम में लाएंगे तो लाते ही बरसात से बचाओ। लेकिन गर्मी के मौसम में आप कहीं भी बकरी को रख दो, कहीं भी बांध दो, उसको कुछ नहीं होने वाला है। बट थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो ध्यान देने वाली, जो शरद गर्म के लिए, इसके लिए हम एक वीडियो बनाए हुए हैं जो आप लोगों के सामने शेयर करेंगे, या उसका लिंक भी आप लोगों को हम डाल देंगे, इसमें आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। बट आपको एकदम 3-4 महीना सेटल होने के टाइम मिलेगा। और इस समय जब गेहूं की कटाई खत्म हो जाती है तो गांव घर कहीं भी किसी भी जगह पे आपको फॉर्म बनाने के लिए मजदूर वगैरह आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन जब तक कटाई खत्म नहीं होती है, आप मार्च से पहले फरवरी में स्टार्ट कर दोगे, मार्च में स्टार्ट कर दोगे, कटाई खत्म नहीं होगी, आपको वहाँ पे समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा। आपको मजदूर लेबर लोग नहीं मिल पाएंगे जिससे आपकी फार्म जल्दी से बन के तैयार हो पाए और आप वहाँ पे नुकसान कर लिया। लेकिन जैसे ही कटाई खत्म होती है आप फार्म बनाएं, फार्म बनाने के साथ ही आप धीरे धीरे बकरियां को लाकर अपने फार्म पे रख सकते हैं। इसमें कहीं भी आपको नुकसान की बात नहीं होगी, क्योंकि आपको सेटल होने के लिए समय मिलेगा। और धीरे धीरे आप अपने बरसात से पहले जितने बकरियां आपने लाए हैं उसी से आप बरसात में सीखें, उसी से आप ठंड के मौसम में सीखें। जब आपका नेक्स्ट ईयर आएगा और आपकी फिर वही मार्च की सीजन आएगी, वहाँ पे आप अपनी बकरियों को तादाद को बढ़ाइए और बकरियां आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है जो ट्रेनिंग करके एकदम 100% सक्सेसफुल हुआ है और उसको समस्या नहीं आया है। आप ट्रेनिंग भी ले लोगे उसके बाद भी आपको समस्या आएगा ही। लेकिन जब आप बकरी पाल लोगे 1 साल, तब आप उस चीज़ को, समस्या को झेलने के लिए सीख जाओगे। नहीं तो आपकी बकरी पालन सिर दर्द बन जाएगा। आप सोचोगे कि हम इससे कुछ कमाने के चक्कर में आए हैं, और वहाँ आप 1 लाख 2 लाख गंवा के बैक टू होम यानी बैक टू रिटर्न हो जाइएगा। वहाँ आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम किसी भी फार्मर से बोलते हैं, पहले संसाधन फिर बकरी पालन। कोई भी एक फार्मर कोई भी बोलता है कि पहले बकरी ला लो, फार्मिंग जैसे मन तैसे बना लो, बकरी ला लो, नहीं, ये गलत है। कहीं ना कहीं ये 100% गलत है।
कि जैसे मन तैसे फार्म बना लो। आप जैसे मन तैसे फार्म, बांस बल्ला से फार्म बना के अब 20 बकरी ला दीजिएगा। अगर आपका नुकसान होगा वहीं पे आप फार्म बंद करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका संसाधन रहेगा तभी तो आपकी व्यवस्था रहेगी। आपकी कमी की वजह से आपकी बांस बल्ली से या ठंड लगेगा, 5 बकरी आपकी मर जाएंगी ठंड से, वहाँ आपका नुकसान होगा। आप 20 बकरी का ही बाड़ा बनाएं, लेकिन एकदम तंदुरुस्त बनाए बाड़ा, ताकि आपके तीनों सीजन, गर्मी में तो कोई खास बात नहीं, लेकिन बरसात और ठंड का 2 मौसम का आपको एकदम उस पर प्रकोप आपके बाड़ा पर ना पड़े, उस तरीके से बनाए, ना कि थूक लसर साटने वाला काम करे। मैं स्पष्ट बोलता हूँ भाई लोग, आपको यहाँ पे आप फेल होइएगा। और जितने भी यूट्यूब में बताया जाता है कि बकरी पे ज़्यादा ध्यान दो, बकरियाँ देना है, बकरी से प्रॉफिट होगा, बारह से क्या होगा, नहीं, 12 ही सब कुछ है। आपके 12 अगर संसाधन बढ़िया है तो हाँ आपके लेबर कॉस्ट कम लगेंगे, आपकी मेहनत कम लगेगी, और आपको सही तरीके से समय से लड़ने के लिए आपको मजबूती दीवार है, वो एक तरह से इम्यून सिस्टम है कि जो आपको समय से, मौसम के समय से लड़ने के लिए तैयार रहता है। वहाँ आप लोग फेल हो जाते हो, बकरी ला लेते हो 20 थे, रहने की जगह है 10 ठो का, वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा तादाद होगा, ज़्यादा बीमारियाँ फैलेगी और वहाँ पे आप फेल हो जाइएगा। नहीं, वहाँ पहले आप, मैं बोलना चाह रहा हूँ, पहले आप 20 बकरी का ही फार्म खोले। मैं नहीं बोलता हूँ कि 200 बकरी का खोल ले, लेकिन बट पहले क्या करें कि पहले संसाधन को सबसे पहले इकट्ठा कर लें, उसके बाद आप बकरी का। और सेकेंड हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था कि आप किस ब्रीड से बकरी पालन करें। देखिए, हम बोलना आप लोगों को स्पष्ट चाहेंगे, अगर आप बिहार झारखंड से हैं, बंगाल से हैं, तो आप लोगों से, फार्मर लोगों से निवेदन है कि अपने ब्रीड से क्रॉस ब्रीड प्लस मिक्स ब्रीड पे जाइए। आप अपने ब्लैक बंगाल जो अच्छे अच्छे नस्ल के हैं वो गांव घर से उनको ढूंढ लीजिए, और ब्रीडर आप बाहर से रखिए। ब्रीडर में आप सोजत रख सकते हैं, गुजरी रख सकते हैं, आप उसके लिए जमुना पर रख लिए, तोता पर रख लिए। मैं बर्बरी का सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि इसलिए बर्बरी का सलाह नहीं देता हूं कि बर्बरी के ब्रीडर में और हमारे जो ब्लैक बंगाल के जो हेवी वेट के ब्रीडर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बर्बरी के बच्चे उतने हेवी वेट के नहीं आते हैं। अगर आपकी बकरियां क्रॉस ब्रीड, ऊंचे फ्रेम की बकरियां हैं, तो आप वहां पे जमुना परी और तोता परी से आप अच्छा ब्रीड ले सकते हैं। हाँ, कोई ये भी बोल दे कि अगर जमुना परी और तोता परी से हम अगर क्रॉस कराते हैं तो लंबे लंबे कान आते हैं और फिर देसी में बिकेगा कहाँ। नहीं, हाँ बिकेगा कहाँ वो अलग बात है, खस्सी की बात है, खस्सी बिक जाएगी, लेकिन जो पठिया आएगी वो आपके एकदम प्योर आएगा, और उससे आप अलग बात से क्रॉस करवाइए। देखिए, उसमें दूध की ना कमी आएगी और ना हो कुछ भी। और ऐसे ही नहीं है कि पूरा वो जो तोता परी लेंगे पूरा उतना ही लंबे लंबे कान आ जाते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कोई अगर किसी को बोलने के लिए बोल दे कि हाँ आप बोर ले लीजिए, नहीं, शुरू में आप स्टार्टिंग में आप बोर का बहुत ज़्यादा कीमत है, 60-70 हज़ार रुपये एक बोर का अच्छा ब्रीडर का पड़ता है। कहाँ से लाइएगा आप गुजरी ले लीजिए, सबसे अच्छा सिरोही वगैरह गुजरी का क्रॉस ले लीजिए, छोटा कान में आएगा, अच्छा ब्रीडर आएगा, उससे बेस्ट कहीं हो ही नहीं सकता है, वो ले लीजिए। और उससे अपनी ब्लैक बंगाल जो भी बकरियां हैं उसको क्रॉस कराइए, और उससे जो पठिया आती है, उससे जो पठिया आता है, ब्रीडर जो भी मेल आता है यानी खसी आता है, उसको आप सेल आउट कर दीजिए, और पठिया आती है उसको आप इकट्ठा करते जाइए। एक साल में करीबन आपकी पास 50-60 पठिया 20-25 बकरी से हो जाएगा। और वो बकरी को, उस पठिया को आप कोई अच्छे ब्लड लाइन के ब्रीडर से क्रॉस कराइए, और उसके जब बच्चे आएंगे तब फार्मिंग में मजा आएगा। ये नहीं कि ब्लैक बंगाल है उससे लाई, नहीं, उसके बाद फार्मिंग में आपका मजा आएगा। अगर जो भाई हमारे बाहर से वीडियो को देखते हैं, यूपी से देखते हैं, अलग एनीबॉडी कहीं से देख रहे हैं, तो उनकी जो अपनी घरेलू नस्ल है, जो अपनी उनका नस्ल है, उस ब्रीड पे आप काम करें। अगर जो भाई जिनको 8-10 चराने की व्यवस्था नहीं है, छत पर, घर में, एनीबॉडी ऐसे कुछ स्टॉल फीड पर छोटा मोटा जमीन में 1-8 कट्ठे में रख के पार्ट टाइम के तौर पे या फुल टाइम के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो मैं उनको एक सलाह दूंगा, आप शौकिया बकरी ले लें, सिरोही, गुजरी, बर्बरी कुछ भी ले लें, उससे आप बकरी पालन को करें, क्योंकि वहाँ पे आप अच्छे नस्ल पे जाइएगा तो आपकी ब्रीडर की सबसे ज़्यादा मांग है। आज ब्रीडर आप वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ कुर्बानी के लिए खस्सी इकट्ठा कर सकते हैं, और जो पठिया आएगी वो आप लोग लोकल फार्मर लोग आप वहाँ से आपको सेल कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल फार्मिंग में जाती है और बड़े लेवल पे जाते हैं तो आप देसी ब्रीड का ही सहारा ले, ये सबसे स्पष्ट बात है। और देसी ब्रीड मैंने पाल रखा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि देसी ब्रीड में 20% की बीमारी है।
80% बीमारी है ही नहीं, मात्र 20%, 10 से 15% अगर बोल दे तो भी सही है। क्यों? क्योंकि ये लोग चराई पर रहती हैं और चराई के समय में बकरियां केवल घास ही नहीं, बहुत कुछ ऐसे चीज़ों को खाती है जिनसे उनके कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, आयरन सभी की पूर्ति आसानी से हो जाती है और ऑटोमेटिक शाइनिंग आते जाता है, उनके चमक आते जाता है। वहाँ उनके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई कैल्शियम, किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। हाँ, बट आप इस चीज़ का जरूर ध्यान दें, जो बकरियाँ ग्रेजिंग पे है, जो ट्राई पे है, तो उसको आप डिमार्मिंग समय से करें, यानी कि कीड़े की दवा समय से देते रहें, फिर आपको कहीं परेशानी होने की बात नहीं आएगी। एक तो आपकी बकरी और साथ में चराई पे है और ब्रीडर साथ में खुला हुआ है, जैसे मेरे ब्रीडर भी अभी तीनों के तीनों घूम रहे हैं। आप देखेंगे वहाँ पे आपको क्या दिक्कत आएगा कि वहाँ बकरियाँ ऑटोमेटिक हीट पे आएगी, ऑटोमेटिक बकरियाँ हीट पे आएगी, ऑटोमेटिक बकरियाँ क्रॉस करेगी। वहाँ पे आपको इस समस्या से आपको सबसे बड़ा टेंशन खत्म। अगर कोई बकरी साइलेंट हिट में भी रहती है, यानी साइलेंट हिट में भी रहती है, तो भी वो ब्रीडर जो है उसको पकड़ लेगा और उसको कंसीव करेगा और बकरियां आपकी प्रेग्नेंट 100% हो जाएगी। ये सबसे अच्छी बात है चराई पे बकरियों को रखने का। अगर नहीं चराई पे रखते हैं फिर भी आप अपने ब्रीडर को सुबह देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दें। और जो भी आप लोगों का भाई कुछ भी अगर कमेंट में है जो हमसे छूट गया है, यानी का कुछ उस पर आप चाह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट करें, जरूर करें, उस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर तो जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर